हाफ पैंट पहनकर जॉगिंग करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये उनका भारत का चौथा दौरा है और मुंबई की पहली यात्रा। 35,000 registrations हैं from more than 100 countries. 20 heads of state governments आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, CEOs आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, they are participating. मैक्रोन अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर सार्वजनिक जगहों पर दौड़ते हुए देखा जाता है, चाहे वो पेरिस हो या कोई और देश। भारत में भी उन्होंने अपनी ये दिनचर्या नहीं छोड़ी। मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। This is going to be something like जो 2000 के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन देखा था, इंटरनेट बूम वाला रेवोल्यूशन देखा था, सिमिलरली 2026 में हम एक AI रेवोल्यूशन देखने वाले हैं। और इसी में और ये जो समिट है ये भारत के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। उसमें जो फ्रेमवर्क इंडिया ऑफर कर रहा है वो कह रहे हैं जी हम एक प्रेगमेटिक, इंडिया की जो प्रेगमेटिज्म है ना, इट इज रूटेड, या इसकी जो इंक्लूसिव है ना, इट्स रूटेड ताकि इसको दुनिया अब भी इंडिया को वेलकम करे और ये दुनिया से पैसे ले सकें। देखिए इंडिया ने क्या चीज की हुई है कि इंडिया हैज टू कीप पाकिस्तान आउट। AI के रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, ग्लोबल रूल्स, वो फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में AI शुड नॉट बिकम द बॉस। उसको एक तरह से रेगुलेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मुंबई के मरीन ड्राइव पर जो नज़ारा दिखा उसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। सुबह की ताज़ी हवा में लोग वॉक कर रहे थे, तभी अचानक लोगों ने देखा कि एक विदेशी शख्स शॉर्ट्स और टी शर्ट में दौड़ लगा रहा है। पहले तो लोगों को लगा कि कोई मामूली टूरिस्ट होगा, लेकिन जब आसपास ब्लैक कमांडोज दिखे तब पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक फ्रांस के प्रेसिडेंट आज मुंबई की सड़कों पर आम आदमी की तरह जॉगिंग करते हुए नजर आए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि इतने बड़े नेता में भी कितनी ज्यादा सादगी है, कितनी सिंप्लिसिटी है। मैक्रोन 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं और वो भारत में इंडिया AI समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। ये वही समिट है जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात करी थी। लेकिन क्लोज्ड डोर मीटिंग से पहले उन्होंने मुंबई की सुबह का लुत्फ उठाना बहुत जरूरी समझा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैक्रोन की इस फिटनेस डिप्लोमेसी का राज क्या है और समझेंगे कि तस्वीरें इंडिया फ्रांस की दोस्ती के बारे में क्या कहती हैं। अब वो इंडियंस का ये लफ्ज बोलते हैं AI फॉर ऑल। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, ये वेस्ट को बड़े अच्छे लगते हैं। देखें, ये इंक्लूजन की बात करते हैं। चाइनीज क्या करते हैं? चाइनीज छुपाते हैं। इंडिया इंक्लूजन की बात क्यों करता है? बिकॉज इंडिया रिसोर्सेज भी लेना चाहता है और अपनी स्किल्ड लेबर भी भेजना चाहता है। सो दैट इज व्हाई दे कॉल AI फॉर ऑल। समझ रहे हैं आप? इस चीज को बड़ा केयरफुली समझें। इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर हमने ये ना किया, ठीक है, तो फिर हम कैसे चीजों को वो मैनेज करेंगे, हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। तो बहरहाल ये एक चीज जो है ना, वो दैट इज इंडिया का जो AI मिशन है, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो समिट इंडिया करा रहा है, यहाँ माजी में वो कहते हैं जी कन्वर्सेशंस हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन। अब वो सिर्फ AI पहली बात होती थी ना, वो फ्यूचर की, कोई लोग इसको नहीं देखते कि ये फ्यूचर की बात है। AI ये एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, ऑपरेशनल नेसेसिटी है, और उसके लिए वो दे आर वर्किंग, प्रैक्टिकली वो काम करना चाहते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें काम कैसे करना है। सो ये आप देख लें कि ये जो इंडिया मैसेजिंग कर रहा है
कि ये जो इम्पैक्ट समिट है ना, ये वो कहते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम बहुत कुछ अंदर ही अंदर अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अंदर ही अंदर अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, दैट इज व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है कि हम ये अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर ये सब कुछ ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, और एआई जो की जो हाइप है, ठीक है, उसमें जो फ्रेमवर्क इंडिया ऑफर कर रहा है वो कह रहे हैं जी हम एक प्रेगमेटिक, इंडिया की जो प्रेगमेटिज्म है ना, इट इज रूटेड, या इसकी जो इंक्लूसिव है ना, इट्स रूटेड ताकि इसको दुनिया अब भी इंडिया को वेलकम करे। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक जो 2000 के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन देखा था, इंटरनेट बूम वाला रेवोल्यूशन देखा था, सिमिलरली 2026 में हम एक एआई रेवोल्यूशन देखने वाले हैं। और इसी में, और ये जो समिट है ये भारत के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। इसके अंदर बात हो रही है कि एआई के रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, ग्लोबल रूल्स, वो फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में एआई शुड नॉट बिकम द बॉस। उसको एक तरह से रेगुलेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। सारे, इवन चाइना भी है, उसने भी अपनी डेलीगेशन भेजने वाला है। तो अमर जी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके अंदर देश, आप सोचिए, जब सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं, बिल गेट्स आ रहे हैं, फिर पीटर थिल आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, तो समझने वाली बात है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत के अंदर $175 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 1 बिलियन होता है 9,000 करोड़, तो आप समझ लीजिए 175 इंटू 9,000 करोड़ होता है, तो आप कम से कम अगर हिसाब लगाऊं तो 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है भारत के अंदर। बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उमेश जी, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कि क्या ये जो समिट है वो इंडिया का एआई मूवमेंट है, या फिर हम ये कहें कि एक हाई स्टेक बेट जिसका रिजल्ट जो है अगला जो आने वाला डिकेड है, दशक है, वो डिसाइड करेगा? ग्लोबल एआई सेंटर बनने वाला है भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो माइग्रेट करेंगे एज एआई डेवलपर्स। वो यहाँ पर जितने भी काम एआई के प्रॉम्प्ट्स लिखना है, डेटा बनाना है, या कुछ भी काम करना रहेगा, तो रिफाइनमेंट होगा, अपस्किलिंग होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों का पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। देखिए, आज आपको अगर तो दोस्तों, इस जॉगिंग वीडियो के पीछे छिपा मैसेज बहुत ज्यादा गहरा है। दोस्ती अब सिर्फ एसी कमरों और बंद दरवाजों तक सीमित नहीं है। जब कोई वर्ल्ड लीडर किसी दूसरे देश की सड़कों पर बिना डर के घूमता है या दौड़ता है, तो ये उस देश पर उसके विश्वास और सुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत होता है। मैक्रोन का मरीन ड्राइव पर दौड़ना ये दिखाता है कि वो भारत में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये दौड़ सिर्फ फिटनेस का नहीं बल्कि बिजनेस का भी था। मैक्रोन मुंबई में डिफेंस, एनर्जी और स्टार्टअप्स पर बड़ी डील साइन करने वाले हैं। राफेल के बाद अब फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी तस्वीरें जहां नेता आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं, ये दोनों देशों के रिश्तों पर पर्सनल कनेक्ट दिखाती है। याद कीजिए, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने मैक्रोन के साथ जयपुर में चाय पी थी, और अब मैक्रोन मुंबई में दौड़ लगा रहे हैं। ये सही मायनों में एक न्यू एज डिप्लोमेसी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मैक्रोन की फिटनेस देखकर हमें नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान के हालात हैं जहां कोई विदेशी नेता जाने से 100 बार सोचता है और यहां तक कि डरता भी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है जहां फ्रांस के प्रेसिडेंट खुलेआम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये है दोस्तों भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज। अगर आपको भी मैक्रोन का ये कूल अंदाज और भारत फ्रांस की ये दोस्ती पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में फिट इंडिया और वीवे ला फ्रांस जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जियो भारत पर
सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।